अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूपी अपडेट। पाकिस्तान के तमाम जो यंगस्टर्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं प्राइवेटाइज जो स्कूल हो रहे हैं, उस हवाले से आज की वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। और आपको पता है गवर्नमेंट जो है स्कूल्स को प्राइवेटाइज़ कर रही है। इस हवाले से मैं कुछ रिव्यूज़ भी दूंगा लोगों के जो ऑलरेडी स्कूल में काम कर रहे हैं कि क्या वो इससे खुश हैं या नहीं खुश, और इसमें कितने एक्सपेंसेस आपको पड़ते हैं, कितनी बचत है, कितना प्रॉफिट हो सकता है और कितना पोटेंशियल है अगर आपको स्कूल मिल जाता है। इसके साथ साथ हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे PSRP फ़ेज़ 3 के हवाले से, 4 के हवाले से और फ़ेज़ 5 के हवाले से। तो 3 की तो आप सब जानते हैं कि जो है मेरिट लिस्ट भी शो हो चुकी है, स्कूल की इन्वेंट्री जो फॉर्म्स हैं वो भी सबमिट हो चुके हैं और अब जो है स्कूल हैंड ओवर होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। जो है ये जैसे ही अगस्त ख़त्म होगा तो नई इंतज़ामिया के हवाले स्कूल होंगे। जब स्कूल ओपन होंगे 24 अगस्त तक स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में छुट्टियां हैं। 24 अगस्त के बाद जो नया स्टाफ होगा वो प्राइवेटाइज PSRP PEF फ़ेज़ 3 के जो एलिजिबल लोग होंगे उनके हाथों में स्कूल होगा। सारी मैनेजमेंट, कीज़, ऑफिस, रूम, सारा कुछ उनकी सुपरविज़न के अंडर होगा। तो जून, जुलाई और अगस्त अगर हम पुराने जो स्कूल्स हैं जो ऑलरेडी PSRP फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के हवाले से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया पर पोस्टिंग की हुई है कि हमें जून, जुलाई और अगस्त की अदायगी नहीं दी गई अभी तक। तो ये देखें, इस तरह के मामलात भी आपको फ़ेस करने पड़ते हैं। सिर्फ़ जज़्बाती होकर आप ना सोचा करें, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर फ़ेज़ 4 कब आएगा, काइंडली हमें लाज़मी बताएं। तो शुरू में बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है हर बंदे को। पर्सनली मैं खुद भी अप्लाई कर चुका हूँ फ़ेज़ 1, 2, 3 में, लेकिन अभी तक मैं कामयाब नहीं हो सका। लेकिन ये है कि जैसे जैसे टाइम गुज़र रहा है तो ये जो प्राइवेटाइजेशन है इसकी हकीकत खुल के सामने आना शुरू हो गई है। जिन लोगों को स्कूल मिले उनसे मैं मिला, मैंने मुलाकात की, उनसे रिव्यू लिया। तो उनका कहना था कि दिखने में दूर के डोल सुहाने हैं, बहुत ज़्यादा बचत नहीं है, खर्च अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं स्कूल के अंदर, उस हिसाब से इनकम ना होने के बराबर है। वो डिमांड कर रहे थे, एक तो कि पर स्टूडेंट पैसे ज़्यादा होने चाहिए, दूसरा बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर जो स्कूल मिले हुए हैं वहाँ लोग नहीं तवज्जो देते अपने बच्चों को पढ़ाने की, उनकी प्रायोरिटी ही नहीं होती कि उनका बच्चा पढ़े। तो इस तरह के इलाकों वाले स्कूल जो हैं वो प्राइवेटाइज़ होते हैं, मोस्टली इसी तरह के होते हैं। चंद एक स्कूल होते हैं गिनती के जो अच्छे होते हैं, और मोस्टली जो पैफ है वो इस तरह के अच्छे स्कूल जो होते हैं वो NGOs के हवाले करती है, ना कि किसी इंडिविजुअल या यंग एंटरप्रेन्योर्स के। और ये अदायगी वाला मामला आपके सामने है कि 2026 में जून के पैसे, जुलाई के और अगस्त के अभी तक उनको नहीं दिए गए। उतनी देर वो अपनी जेब से अखराजात करते हैं, और इस तरह ज़ाहिर बात है कि उनका जो सारा डिसिप्लिन है, जो निज़ाम है, वो डिस्टर्ब हो जाता है और बंदा डिसहार्ट होता है इस तरह की बातों से फिर। और PSRP फ़ेज़ 3 के हवाले से मैंने आपको बता दिया। अब जो लोग नए हैं, जिन्हें इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, उनके लिए बताता चलूँ कि अगर आप स्कूल लेना चाहते हैं तो कौन लोग अहल हैं। इसमें दोस्तों 3 से 4 तरह की कैटेगरीज़ हैं। कुछ एजुकेशनल चेन्स अप्लाई कर सकती हैं, NGOs अप्लाई कर सकती हैं, इनफरादी तौर पर अकेला आदमी भी अप्लाई कर सकता है, और 3 लोग मिलकर भी अप्लाई कर सकते हैं। सब का अलग अलग क्राइटेरिया है। फ़ीस जो है वो 10,000 रुपया है अप्लाई करने की, जो कि नॉन रिफ़ंडेबल है। वह इंडिविजुअल के लिए भी 10,000 है और ग्रुप के लिए भी, 3 लोगों के ग्रुप के लिए भी 10,000 है। लेकिन अगर NGOs की बात करें तो उनके लिए 1,00,000 रुपया है, नॉन रिफ़ंडेबल फ़ीस है। तीन महीनों के अंदर अंदर तकरीबन रिज़ल्ट आ जाता है, 3 से 4 माह में। रिज़ल्ट जब शो हो जाता है उसके बाद चेकिंग होती है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है, फिर इन्वेंट्री और इस तरह की चीज़ों के बाद स्टाम्प पेपर होता है, बैंक अकाउंट बनता है। इसको प्रोसीजर को टोटल मिला के 5 से 6 माह लगते हैं स्कूल हैंड ओवर होने में, अगर आप एलिजिबल हैं तो। इनफरादी के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। सरकारी लोग जो हैं, गवर्नमेंट मुलाजिम जो है वो इसके लिए अहल नहीं है। वो लोग जिन्होंने डिग्री की हुई है और 6 से 7 साल से अबव जिनका एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्राइवेट सेक्टर में हो या STI हो या CTI हो, जो भी हो, तो वो इसके लिए अहल होता है। 16 ईयर उसकी एजुकेशन होनी चाहिए। B.Ed, M.Ed, M.Phil, इन चीज़ों के इजाफी एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं। वो पूरा क्राइटेरिया मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो क्या फ़ायदा होता है स्कूल लेने का, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अगर तो आप पहले 2 साल 3 साल स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में सर्वाइव कर जाते हैं, फिर आगे जाके आपके स्कूल में बच्चों की तादाद 300 से ऊपर चली जाती है। जब आपको मिला था 60 थे, जब आपके 3 साल गुजारे आप 300 तक ले गए, तो आप समझ सकते हैं कि आपको महीने का 70-80 हज़ार या लाख रुपया बच रहा है। वरना आपको समझ लें बराबरों में, या हो सकता है आपको
جیب سے خرچ کرنے پڑیں اسکول کو چلانے کے لیے۔ اور فیز 3 اور فیز 4 اور فیز 5، فیز 3 کمپلیٹ ہو چکا ہے آلموسٹ، فیز 4 اور 5 آنے والے ہیں، اور مختلف گروپس میں یہ جو ٹیچنگ گروپس ہیں ان میں یہ میسیجز چل رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ ہم 555 ایسے اسکولز فائنڈ کر چکے ہیں جو کہ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں۔ وہ ایسے اسکول ہیں جو کہ بہت ہی عجیب سی جگہ پر ہیں، جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، جہاں کوئی سرمو نہیں ہے جن اسکولس کا۔ وہ 555 اسکول میں پیف کے اسکول بھی شامل ہیں جو آلریڈی پرائیویٹ ہو چکے ہیں، اور گورنمنٹ کے اسکولس بھی شامل ہیں۔ تو ہم پیف اور وہ گورنمنٹ کے اسکولس کو مرج کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے میسیج ہے جو سرکاری اسکولوں کو نشانے پر رکھتے تھے کہ جی نہیں اچھے۔ اب گورنمنٹ نے اگلا ہاتھ جو ہے پیف کے اسکولس پر بھی رکھ لیا ہے کہ ان کو بھی مرج کر دیا جائے۔ اصل میں حقیقت یہی ہے کہ گورنمنٹ اپنے ایکسپینس کم کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے مختلف قسم کی جو ہے دلائل دیتی ہے کہ ہم اس لیے ایسے کر رہے ہیں، ہم اس لیے ایسے کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو ریزن ہوتی ہے وہ ناقص کارکردگی یا اس طرح کی چیزیں نہیں، ٹوٹلی نو ڈاؤٹ ہوگی، لیکن ٹوٹلی طور پر ناقص کارکردگی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے اپنا بجٹ کم کرنا ہوتا ہے، ایکسپینس گورنمنٹ کو ہے وہ کم کرنا ان کا مقصد ہے۔ اور اسی لیے 555 ایسے اسکول جن میں پیف کے اسکول بھی شامل کر لیے گئے ہیں ان کو بھی دوبارہ مرج کرنے جا رہی ہے بڑے اسکولز میں۔ وہ جن کو ملا ہے سمجھ لیں وہ بھی ہاتھ دھونے جا رہے ہیں جو اسکول کے اونر ہیں اس ٹائم پیف والے۔ فیز 4 اور فیز 5 دوستوں ضرور آئے گا، اور گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ اس میں مڈل اسکول بھی شامل ہوں گے اور اس میں کچھ ہائی اسکولز بھی شامل ہوں گے، اور ہر سال جو ہے ایک فیز آتا ہے۔ جیسے ہی نیکسٹ فیز کی کوئی بھی اپڈیٹ 4 کے حوالے سے آئے گی اسی یوٹیوب چینل پر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دیکھتے رہیں ہمارا یوٹیوب چینل یوبی اپڈیٹ۔ چینل پر پہلی مرتبہ آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیں۔ دیکھتے رہیں یوبی اپڈیٹ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔